कन्वर्जन का मुद्दा है, ये हमारे देश में बहुत दिनों से चला आ रहा है। पहले ईसाई मिशनरीज प्रलोभन देकर हमारे भाइयों को जो थोड़े गरीब थे या किसी चीज़ से पिछड़े हुए थे उनको अपना कन्वर्जन करा के ईसाई बनाते थे। अब ये नया तरीका है कि मुस्लिम लोग इस तरीके की लव जिहाद, लैंड जिहाद और चीज़ें कर कर उनको कन्वर्जन करा रहे हैं। बंदे को माइंड वॉश करा रहे, स्कूलों में ऐसी चीज़ें बताई जा रही है, तो लव जिहाद ही एक तरीके का। पूरे भारतवर्ष में एक लव जिहाद का मामला चल रहा है। ये किसी भी भारत के नागरिक से छुपा हुआ नहीं है। जब आप मदरसे की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, हमारे हिंदुओं में गुरुकुल की बात करते हैं, अगर हम गुरुकुल में किसी धर्म के प्रति बच्चों में धर्म की भावनाओं को जागृत करते हैं तो फिर हमें धर्मनिरपेक्ष के उसमें स्तर में बांट दिया जाता है। लेकिन वही काम अगर मदरसा करता है तो उसको कहने वाला कोई नहीं होता है। तो ये तो सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में एक लव जिहाद का मामला चल रहा है। उन बच्चों को जागरूक होना पड़ेगा। जो ये खेल चल रहा है, खेल है कि इस खेल को समझना पड़ेगा। हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है। मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश से एक खबर आ रही है जहाँ पर एक लैक्मी इंस्टीट्यूट है, फैशन इंस्टीट्यूट, लैक्मी एकेडमी के नाम से। वहाँ की जो डायरेक्टर हैं दशबंदा खान जी, उनके द्वारा वहाँ की छात्राओं को प्रेशराइज किया जाता है, दबाव बना जाता है मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने और बात करने के लिए, जान पहचान बढ़ाने के लिए। इसी तरह की घटना देश के बहुत सारे राज्यों में आती हैं। कभी मध्य प्रदेश से बच्चों को हिजाब पहनाया जाता है, स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है। तो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं जो बार बार इस तरह की घटना देश में? जैसा अभी पूरे भारतवर्ष में, जैसा मुझे ज्ञात है कि पूरे भारतवर्ष में एक लव जिहाद का मामला चल रहा है। ये किसी भी भारत के नागरिक से छुपा हुआ नहीं है। जब आप मदरसे की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, हमारे हिंदुओं में गुरुकुल की बात करते हैं, अगर हम गुरुकुल में किसी धर्म के प्रति बच्चों में धर्म की भावनाओं को जागृत करते हैं तो फिर हमें धर्मनिरपेक्ष के उसमें स्तर में बांट दिया जाता है। लेकिन वही काम अगर मदरसा करता है, जो हिंदू विरोधी गतिविधि में शामिल करने के लिए उकसाया जाता है, तो उसको कहने वाला कोई नहीं होता है। तो ये तो सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में एक लव जिहाद का मामला चल रहा है, जिसमें हमारी हिंदू बहन बेटियों की, हमारी जो भोली भाली बच्चियां हैं, उनको बहला फुसला करके किसी हिंदू नाम का सहारा लेकर के, कोई अगर रहमान है तो रमेश बन करके हमारे हिंदू बच्चियों को फंसाते हैं और इसका दुष्परिणाम होता है, जैसा आप भली बात ही जानते हैं। भारतवर्ष का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका हर आदमी का सम्मान करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारी हिंदू धर्म की बहन बेटियां हैं, उनका उन माँ बापों का सबसे पहला दायित्व यह है कि अपने बच्चों को अपने सनातन के प्रति, सनातन की भावना उससे बच्चियों में डाला जाए। अपने सनातन धर्म के प्रति क्या विचारधारा होती है वो शुरू से बताया जाए और हमेशा इस बात के लिए उसको अग्रसर किया जाए कि किसी भी ये जो इस्लामिक गतिविधियां हैं उसके चक्कर में ना फंसे। अगर कई बार ऐसा संवेदनशील मामला अगर सामने आता है तो आपको सबसे पहले कानून का सहारा लेना चाहिए। जो हिंदू संस्थाएं हैं जैसे बजरंग दल हैं और भी कई सारी संस्थाएं हैं, उसको इस बात की सूचना देनी चाहिए और फिर कानून में जा कर के आप अपनी सारी बात रख सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए किसी को वो नहीं करना चाहिए, जबकि मैं सबको आज़ादी का अधिकार है हर चीज़ में, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए। सरकार हमारी मोदी सरकार जी, इस लोकतंत्र में इसमें तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता किसी को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाए किसी चीज़ में। बच्चों को समझाए, अधिकतर ये चीज़ें अच्छी शिक्षा समझाए कि वो गलत चीज़ की तरफ मत, वो अपने पेरेंट्स को शिकायत करें कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता। और नहीं तो सरकार है वहाँ पे, योगी जी की सरकार है, उनको भी ये चीज़ें कहनी चाहिए कि हमारे गैर ऐसा होता हमारे बच्चों के साथ स्कूल में, ताकि सरकार एक्शन ले। अगर कोई माइंड वॉश करा रहा है या किसी चीज़ पे वो कर रहा है तो उनको तो एक्शन लेना ही पड़ेगा सरकार को। फिर क्या आपको लगता है कि ये एक लव जिहाद का तरीका है? ये है ही वही तरीके का। जब बंदे को माइंड वॉश करा रहे, स्कूलों में ऐसी चीज़ें बताई जा रही है, तो लव जिहाद ही एक तरीके का। कन्वर्जन का मुद्दा है, ये हमारे देश में बहुत दिनों से चला आ रहा है। पहले ईसाई मिशनरीज प्रलोभन देकर हमारे भाइयों को जो थोड़े गरीब थे या किसी चीज़ से पिछड़े हुए थे उनको अपना कन्वर्जन करा के ईसाई बनाते थे। अब ये नया तरीका है कि मुस्लिम लोग इस तरीके की लव जिहाद, लैंड जिहाद और चीज़ें कर कर उनको कन्वर्जन करा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि सरकार को कन्वर्जन के ऊपर एक कड़ा कानून लाना चाहिए, ताकि इस देश में जो बहुसंख्यक है वो बहुसंख्यक बना रहे। अगर कन्वर्जन होता चला जाएगा तो बहुसंख्यक इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली आप देख लीजिए कि जहाँ पर भी मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहाँ तो डिक्टेटरशिप है। या तो देखिए जैसे चाइना में डिक्टेटरशिप है, वहाँ ये
जिन चीज़ों के लिए यहाँ लड़ते हैं वहाँ नहीं लड़ते हैं। जो मुद्दे यहाँ पर हैं वहाँ नहीं है। जहाँ जो ड्रेस कोड यहाँ स्कूलों में भी ये चलाना चाहते हैं वहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेसी सभी के जीवन को सुधार के लिए है, लेकिन किसी धर्म को इस तरीके के प्रलोभन देकर, इस तरीके से दबाव बनाकर किसी तरह से कन्वर्जन कराना ये बहुत ही गलत विषय है। सरकार उस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। उनके माँ बाप को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएं, अपने धर्म के लिए मतलब मजबूत करें कि वो सामने वाले को आंसर कर सकें, पहली बात। और दूसरी बार ऐसे कहीं उनके खिलाफ ऐसा कोई कन्वर्जन वाला मुद्दा आता है तो उस पर सख्त कदम उठाएं, पुलिस कंप्लेंट करें, उस इंस्टीट्यूट के खिलाफ कंप्लेंट करें, इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ कंप्लेंट करें, उसमें करवाने वाले टीचरों के खिलाफ भी कंप्लेंट करें, ताकि ये सब चीज़ें रुक सके। उन बच्चों को जागरूक होना पड़ेगा। जो ये खेल चल रहा है, खेल है कि ये, इस खेल को समझना पड़ेगा। हिंदुओं के खिलाफ साजिश हो रही है, इसको हम बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी समझना पड़ेगा और आम जनता को भी समझना पड़ेगा। जो ये खेल खेल रहे हैं, लव जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। देखिए, आपको पता है कि इसमें एक्शन लिया गया है। हमारे आदरणीय योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, वो इस पर काम कर रहे हैं और बहुत गंभीरता से और बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं। वो नीचे तक पहुंच रहे हैं कि ये लोग काफ़ी देर, अभी आपने सुना था 21 जुलाई को एक मौलाना जी कह रहे थे कि हम तौकीर रजा जी कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इनमें दावा करा था, तो वो उनका मुद्दा वो फेल हो गया। तो ये तो बहुत वाली है कि लफ्ज़ वाला काम कर रहे हैं ये लोग, ये बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसा तो आपस में जो हिंदू मुस्लिम जो भाई जो आपस में रहते हैं, इनमें तकरार फैलेगी युवाओं के अंदर भी। कोई किसी को प्रेशराइज कर रहा है एज अ कन्वर्शन, तो वो इलीगल ही है, संवैधानिक रूप से इलीगल है। उसको हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लायबल नहीं समझता और वो ऑफेंस के क्रिएशन में आता है। तो अगर ये बात सही है कि भाई कन्वर्जन है, तो उस पर तो ऑब्वियस ऑफेंस डिफेंस होना चाहिए। देखो, माँ बाप किसी का ये नहीं चाहता कि भाई हमारा बच्चा गलत जाए या हमारे अपने धर्म के खिलाफ हो, ठीक है। माँ बाप यही चाहता है कि भाई हमारा बच्चा जैसा भी हो ग्रो अप हो, क्योंकि बच्चे ग्रो होंगे तो देश भी ग्रो होगा। भाई साहब देखिए, जो इस समाज के लोग हैं, जो एक विशेष समुदाय से आते हैं, उनका हमेशा से ही किसी ना किसी बात को लेकर इस तरीके की चीज़ें रही हैं कि हम देखने को मिलता है, कभी प्रेशराइज़ करना, कभी उस समाज के लोगों से मिलके और अब जो हमारे हिंदू समाज है उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, उनको अपने झांसे में लेके उनके साथ गलत काम करना। तो ये कोई हम युवा हैं, हम दिल्ली के लोग हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम आए दिन देखते हैं इस तरीके की घटनाएं। अभी हमारे यहाँ दिल्ली में भी इस तरीके की कई घटनाएं हुई हैं। इस पर हम बाकी जो हम लोगों से हो सकता है हम वो करते हैं। बाकी हमारी सरकार से मांगे कि इस तरीके की चीज़ों को रोका जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करी जाए। अगर व्यक्ति को अच्छे तरीके के संस्कार उसे मिले तो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। अब देश हित में और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, लोग हैं जिनको हम अपनी दिनचर्या में देखते हैं, जो अपने वही लोग अच्छे भी, उसी समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं, उसी समाज में बेकार लोग भी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने घर से चलती हैं, अपने अपब्रिंगिंग से चलती हैं, जैसा व्यवहार है। बाकी मेरा कहना तो इस बात पे ये है कि जो लोग हैं, अब माता पिता हैं, अपने बच्चों को उन्हें समझा फुसला के और उन्हें इस तरीके की चीज़ें बताएं जो अपने धर्म के प्रति जोड़ के रखे, और जो इस तरीके की गतिविधि करता है उनसे दूर रहने में ही फ़ायदा है। ऐसा नहीं है आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि करवंदन, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें पश्चिम बंगाल हुआ, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हुए, इनमें हमारे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू बहन बेटियां हैं, वो बहुत प्रताड़ित की जा रही हैं। बहुत बड़ी समस्या है इसमें, इनके पास फंडिंग भी आ रही है। और ऐसा नहीं है, अब आप बता रहे हो मुरादाबाद का मामला, तो वहाँ की राज्य सरकार का और हम सभी हिंदू लोगों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम सभी को इसके बीच अब इस मुद्दे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए इसके खिलाफ। और रही बात किसी को बरगलाने की, तो हिंदू धर्म अपने आप में ही इतनी बड़ी समझ और इतनी बड़ी संस्कृति रखता है कि इसमें कदाचित भी ये कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए कि भाई हम किसी धर्म में जाएंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। यहाँ जितना हर जाति, हर वर्ग को जो सम्मान हिंदू धर्म में है, वो ना किसी देश में है, ना किसी वो संविधान इसकी वो इजाज़त दे रहा है। और देश क्या पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में जो हमारे धर्म में सिखाया गया है, सभी बराबर हैं, सभी जाति धर्म बराबर हैं। ये अब इससे पहले भी लव जिहाद की घटनाएं आ रही हैं। अब लव जिहाद के साथ साथ लव जिहाद में तो ऐसा हो रहा है जी, मुस्लिम लड़का है वो हिंदू लड़की को बरगला रहा है। अब इसमें मुस्लिम लेडी है वही, ये तो बहुत बड़ा विषय हो गया। हाँ,
तो इसके लिए राज्य सरकार और हम सभी मिलके अपने बच्चों को, सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को बताना है। देखो जी, शुरुआत मेरे खुद के घर से होनी है। मुझे अपने घर की बहन बेटियों को बताना है कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, क्या हमारे धर्म का वो है। उसके बाद सामूहिक रूप से सभी लोगों की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जो हिंदू लोग हैं, जो लड़कियां हैं, उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और जो है अपने माता पिता के हित में सोचना चाहिए और अपने जातिवाद को सोच समझ के चलना चाहिए और किसी से दोस्ती करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि उनको क्या कहना चाहे, क्या उसे करना चाहिए वो काम या नहीं करना चाहिए, इस बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि किसी से अट्रैक्ट होकर के ही सिर्फ अट्रैक्शन के मारे वो अच्छा दिख रहा है या फिर वो पैसे वाला, इस वजह से उसे दोस्ती करें। ये अच्छी परमिशन नहीं है। जो माता पिता को भी अगर कहीं भेज रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इस मायने में उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम कहाँ भेज रहे हैं। तो एक ज्ञान की जो मंदिर है उसको सिर्फ ज्ञान के ही नाम पर रहना चाहिए तो अच्छा रहे। और उसमें अब लोग पॉलिटिक्स जोड़ रहे हैं या फिर अपना जो भी धर्म के नाम पे लोगों को इधर वो कर रहे हैं, अब उनको ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि एजुकेशन के नाम पर भी अगर आप ये करेंगे तो लोग एजुकेशन लेने कहाँ जाएँ, तो इस बात को उन्हें सोचना चाहिए। और ये सब चीज़ इसमें भी सबके फ्यूचर के सवाल हैं, तो इसमें नहीं किसी को पॉलिटिक्स जोड़ना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुओं की जाति पे खतरा है, तो इस पे लोग बाग अपना षड्यंत्र कर रहे हैं, उस चीज़ से ज़्यादा बचाव करना चाहिए। सर ये गलत है, हमारे देश के साथ में जो गलत हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। भाई देश में सब एक ही तरह के हैं बंदे, जो भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको एक तरह से देखा जाए। इसका मतलब तो देश को अपने को हमारे को गुलाम करना चाहते हैं। वो देश के अंदर एक मतलब करना चाहते हैं कि भाई ये मतलब हिंदू को मुसलमान बनाना चाहते हैं। यही कहानी है और कोई कहानी नहीं है।